हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको फ्री में ज्वेलरी मेकिंग कोर्स के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, ये हेड पिन है। हेड पिन में हमें इसमें ये देखो, इसका हेड बना होता है, आपको विजिबल हो रहा होगा। ये देखो, इसमें हेड बना हुआ है। इसकी लेंथ आप देखिए। इसमें छोटे बड़े साइज कई तरह के मिल जाते हैं, जो आपकी ज्वेलरी के अकॉर्डिंग आपको चूज करनी है। इससे हम आपका यूज भी हम बाद में बताएंगे। और ये है आई पिन। इसमें आप देखिए, इस साइड इस तरफ से लूप बना हुआ है, इसको हम आई पिन बोलते हैं। आई पिन में भी हमें 2-3 तरह के शेप्स मिल जाते हैं, बड़े छोटे, जो आपकी ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको ये चीज़ें चूज़ करनी है। तो उसी हिसाब से आप अपना मटेरियल लेंगे, क्योंकि कई बीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, तो उसके लिए हमें बड़ी चाहिए होती है। जैसे ये दिखाई, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, इसमें ये 2 साइज़ मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। इससे छोटे साइज़ में भी आते हैं, क्योंकि बीड्स के ऊपर डिपेंड करता है और हमारी ज्वेलरी के ऊपर डिपेंड भी करता है कि हमें क्या चूज़ करना है, कितनी हमें उसकी लेंथ चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि जो आप नेकलेस बना रहे हैं, जो भी आप ज्वेलरी बना रहे हैं, उसी हिसाब से आप ये दोनों चीज़ों के साइजेस चूज़ कीजिएगा। और इसमें कलर भी अलग अलग आते हैं। इसमें सिल्वर कलर भी आता है और इसमें स्टील कलर भी आता है। तो मेरे पास अभी ये गोल्डन अवेलेबल है, तो मैं ये आपको यही दिखा रही हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये रहा। नेक्स्ट मटेरियल, इसको हम बोलते हैं जंप रिंग। ये देखो, इसमें एक साइड हमें इसमें गैप मिलेगा, जिससे कि हम इसको अटैच कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ये है ना, आपको दिख रहा होगा। जो मैंने इसका जॉइंट खोला है, ये जॉइंट से हम इसको अटैच करते हैं किसी भी ज्वेलरी में या किसी भी हैंगिंग्स के लिए। तो इसमें भी हमें छोटी बड़ी शेप्स दोनों मिल जाती हैं। ये भी हमें हमारे नेकलेस के डिमांड पर डिपेंड करता है कि हमें कितने बड़े साइज़ की हमें जंप रिंग चाहिए। ये कुंदन को जॉइंट करने में भी काम आती है और बाकी हैंगिंग्स लगाने में भी काम आती है। ये है हमारी सिल्वर कलर की जंप रिंग। साइज़ हमें इसमें दोनों मिल जाते हैं। और ये भी, जो हमें सिल्वर कलर की ज्वेलरी या सिल्वर कलर का हमें नेकलेस बनाना होता है, तो उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें भी जॉइंट होता है, जो हम इसको जॉइंट को खोल के किसी भी चीज़ में अटैच कर सकते हैं। ये देखो। तो चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट मटेरियल। ये है स्टॉपर, जो हम इयररिंग्स के बैक में हम ये लगाते हैं। ये स्टिक करते हैं हम इसको। वैसे तो स्टड बने हुए भी आते हैं कुंदन के, लेकिन जिसमें नहीं आते और हमें उसके इयररिंग्स बनाने हैं, तो उसमें हम इसे यूज़ करेंगे। इसको हम ग्लू की हेल्प से लगाते हैं। वो ग्लू भी मैं आपको बताऊंगी अभी। इसमें भी 2-3 तरह की शेप्स आती हैं। ये मेरे पास अभी 2 अवेलेबल हैं, तो मैं 2 आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये 2 तरह की शेप्स हैं। ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। इसमें लूप है। अगर हमें स्टड में कोई हैंगिंग्स चाहिए इयररिंग्स में, तो हम इस स्टड में इसे पेस्ट करके यहाँ पे हम हैंग कर सकते हैं। तो ये 2 तरह की शेप है। ये गोल्डन में है और ये सिल्वर कलर में मेरे पास अवेलेबल है अभी। ये भी हम दोनों शेप में हमारी आती है। इसको हम बैक में लगाते हैं। ये ज़्यादातर फैब्रिक में, कुंदन में, इन चीज़ों में यूज़ होती है। इनको हम बेसिकली ईयर स्टड कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम इयररिंग्स हुक।
और इसको हम फिश हुक भी बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज में है, सिल्वर लुक में भी आता है, ऑक्सीडाइज में भी आता है, और ये है गोल्डन में। तो ये भी इसको हम फिश हुक बोलते हैं या इयररिंग्स हुक, आप जो मर्जी इसको बोल सकते हैं। आपको दोनों के नाम से ये मार्केट में मिल जाएगा। ये हैंगिंग वाले जो इयररिंग्स होते हैं हम उनमें इसको यूज़ करते हैं। इनको हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में बनाने में यूज़ करते हैं। और ये हमारा कुंदन ज्वेलरी या बीड ज्वेलरी या जिसमें भी आप लगा सकते हो उसको, और ये हमारा ऑक्सीडाइज में ही यूज़ होगा। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये हमारे चेन के नेकलेस में या कोई चेन पेंडेंट हम बनाते हैं उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या ब्रेसलेट के लिए हमें यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम चेन में ही अटैच करते हैं क्योंकि ये बड़े नेकलेस में यूज़ नहीं होंगे, या लाइट वेट जो नेकलेस होते हैं उनमें हम इनको लगा सकते हैं एडजस्टेबल के लिए चेन के साथ। और ये हैं लॉबस्टर लॉक। ये भी हम चेन में, ब्रेसलेट में और लाइट वेट नेकलेसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ ही हमें गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर में मिल जाती हैं। तो आप अपनी ज्वेलरी के अकॉर्डिंग जो आप बना रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कलर चूज़ कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये इयररिंग्स में हमें बैक पोस्ट का काम करती हैं। ये बेसिकली आप ज्वेलरी पहनते हैं तो आपको पता ही होगा, वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ये इयररिंग्स की बैक में लगता है। तो ये भी छोटे बड़े साइज़ में आते हैं और अलग अलग मटेरियल में भी आते हैं। मेरे पास ये वाले अवेलेबल थे तो मैं आपको ये वाले दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे वाले होते हैं और ये होते हैं रबड़ वाले। इसमें भी आपको दो साइज़ मिल जाएंगे और छोटे बड़े साइज़ मिल जाते हैं। आपको दिख रहा होगा वैसे ठीक से। इयररिंग से स्टॉपर बोलते हैं इसे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट जिनके बिना ज्वेलरी बनाना इम्पॉसिबल है और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये हमें अलग अलग तरीके के और अलग अलग और अलग अलग साइजेस के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन जो ये है गियर, इसको बोलते हैं गियर वायर। ये आपको ऐसे बड़े रोल में मिलेगी और इस पे कोई साइज़ या कोई प्रिंट मेंशन नहीं होगा, ओनली गियर वायर। इसमें आपको कलर मिल जाते हैं। ये मेरे पास है कॉपर का। कॉपर मींस गोल्डन कलर में इसकी लुक आती है। ये अलग अलग कलर में भी अवेलेबल होता है और इस सिल्वर कलर में भी आता है। तो ये भी ज्वेलरी की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस कलर की ज्वेलरी बनानी है या किस कलर के हमने बीड्स ली हैं। तो उसके लिए इसको हम बोलते हैं गियर वायर। गियर वायर इसका यूज़ भी मैं जितने भी आपको मटेरियल दिखा रही हूँ धीरे धीरे मैं सभी का वीडियो बनाऊंगी, जो मैं आपको यूज़ करके उसमें दिखाऊंगी कि किस किस चीज़ का क्या क्या यूज़ होता है। तो ये है हमारा गियर वायर। इनको हम बोलते हैं गेज वायर। तो ये मेरी 0.4 mm की गेज वायर है। ये गोल्डन में है और ये पैकिंग है, अभी मैंने खोली भी नहीं है। और ये 0.5 की है। ये भी 0.4 की है। ये आपको मिलेगी कॉपर में। ये कॉपर, सिल्वर, गोल्डन और भी कलर्स में अवेलेबल होती हैं। तो ये भी हमारी ज्वेलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ज्वेलरी की क्या डिमांड है। और ये भी 0.5 का है। ये मैंने यूज़ किया हुआ है, ये गोल्डन कलर में है। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने बता रही हूँ। 0.5 से बेसिकली हम कुंदन आपस में जो अटैच होते हैं, कुंदन की जो ज्वेलरी बनती हैं उसके लिए हम 0.5 का यूज़ करते हैं। और ये जो 4 है इसमें हम प्यारा बनाते हैं या फिर हम क्राउन बना सकते हैं। और इसमें 0.3 की भी आती है जो हमें बीड्स में या किसी भी और मटेरियल में रैपिंग के काम आती है। वो सारी मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस दिखाऊंगी। आज ये मेरा फर्स्ट डे है तो मैं आपको
सिर्फ नॉलेज दे रही हूँ इन चीज़ों की, जिससे कि आपको मटेरियल के बारे में थोड़ा पता चले कि क्या क्या मटेरियल हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में तो यही सब चीज़ें यूज़ होती हैं और मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। और जब आप बनाने लग जाएंगे ना तो आपको खुद ही सब चीज़ों का पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अभी आज मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल दिया है। ये सारा हमारा ज्वेलरी मेकिंग का बेसिक मटेरियल आता है। मटेरियल और बाकी की चीज़ें इतनी सारी हैं कि सारी चीज़ें आपको बताने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको ये सब चीज़ें दिखाई हैं, बताया है। और जब आप बनाएंगे ज्वेलरी आप बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, खुद आप चीज़ों को पहचानेंगे। ज्वेलरी की जो डिमांड होती है वो ज्वेलरी की डिमांड के ऊपर ही हमें मटेरियल डिपेंड होता है कि हमें क्या क्या मटेरियल ज्वेलरी में चाहिए, तो वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।